देखिए ये आयनिक इक्विलिब्रियम जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 2, जिसको क्या कहते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर और ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है विक्स केमट्रिक्स, है ना। तो इस पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल सकते हैं जिसमें बहुत सारी ट्रिक्स दी हुई। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के लिए आपको यहां पर इस टेबल को देखना पड़ेगा। इसको लगाते जाओ, आंसर विद इन अ सेकेंड आएंगे आप। टाइप ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं, उसका केएच कैसे निकालोगे, इसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तीसरा होता है स्मॉल एच, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। और फिर पीएच वैल्यू। ये अगर आपने चारों देख ली तो कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है इसका। तो पहला हम सॉल्ट लेके चल रहे हैं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। किसी वीक एसिड का नाम बताइए, आप कहोगे एसिटिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। अब एसिड और बेस मिलेंगे, वाटर निकल जाए, ये बन गया सोडियम एसीटेट। मान लो पेपर में इसकी पीएच निकालने को आ गई सॉल्ट की, तो ये वाली टेबल चलेगी इसमें। तो इसके रेडीमेड फार्मूले, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम। ये लगा दो आप। ध्यान रखा करो इसमें वीक कौन है, एसिड या बेस। जो वीक है वो नीचे आएगा। स्ट्रॉन्ग का के भी कभी नहीं होता है। स्मॉल एच क्या है, एक याद करोगे तो दूसरे फार्मूले ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ये लिख दो इनटू सी, सी मतलब कंसंट्रेशन। पीएच वैल्यू क्या है, रेडीमेड फार्मूला है, लगा दो। ये फार्मूला है, लिख लीजिए। ये टेबल आपको याद रखनी है बस। हो रहा है क्लियर। दूसरा आपने ले लिया है सॉल्ट ऑफ, उल्टा कर दो इसे। अब आपने वीक बेस ले लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया। वीक बेस का नाम बताइए और कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, वाटर निकाल दो। तो अगर पेपर में ये सॉल्ट आ गया अमोनियम क्लोराइड, पूछेगा बताओ तीनों चीजें निकालो, तो सेम फार्मूला है, बस जहां आपको दिखाई दे रहा है के ए, वीक एसिड है तो के। अब वीक कौन है, बेस, तो के भी आ जाए। एक याद कर लो, बाकी फ्री में ले जाओ। सिमेट्री से सीखो कैसे करनी। और यहां के की जगह क्या आ जाएगा, के बी, और दोनों माइनस साइन हो जाते। आप कहेंगे क्यों हो जाती, तो बेटा ये तो आप जो निकाल रहे हैं चीज बेस के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ POH आएगा, फिर 14 में से माइनस करोगे, ये चीज माइनस होती है, इसमें प्लस होती है। तीसरा होता है दोनों वीक हो जाएं तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड का नाम बताइए, जैसे एसिटिक एसिड। वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बताओ वाटर निकल जाएगा तो सॉल्ट क्या बनेगा, अमोनियम एसिड। अब रेडीमेड फार्मूलों पे आ जाओ। KW तो लिखना ही है, इसकी वैल्यू तो फिक्स होती है, आयनिक प्रोडक्ट 10⁻⁻14, ये कभी नहीं देगा। अब देखो यहां दोनों वीक हैं, पहले जो वीक आता था उसका कांस्टेंट नीचे था, अब दोनों वीक हैं तो दोनों आ जाएंगे। मतलब इस एक्सप्रेशन में सी नहीं आता है, ये कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, दोनों के आ जाएंगे। दोनों वीक हैं तो दोनों के आ जाएंगे, सी नहीं आता है इस एक्सप्रेशन। देखो इसमें आ रहे थे दोनों प्लस, इसमें दोनों माइनस,
इसमें एक प्लस आता, एक माइनस, सी आना नहीं है ना। और चौथा केस बताना ही बेकार है, क्योंकि अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो उसकी हाइड्रोलिसिस ही नहीं होगी। तो फोर्थ केस ये है कि अगर सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है ना, जैसे NaCl, तो लिख लो डू नॉट हाइड्रोलाइज, इसकी हाइड्रोलिसिस ही नहीं होगी, है ना, क्योंकि रिएक्शन यूनिडायरेक्शनल चलेगा, आपको मालूम है। तो ये अगर टेबल याद नहीं है आपको तो आप इसके क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये टेबल याद होनी चाहिए। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए जेई नीट के कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं, चुटकियों में सॉल्व होंगे, चुटकियों में, अगर ये टेबल याद है तो लिख लीजिए। इसको थोड़ा कैमरे को सही कर लें, ये लीजिए, अब आपको ये पूरा दिखाई दे रहा होगा। दिख रहा है? चलिए, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेंजोइक एसिड, मतलब ये हमको Ka दिया हुआ है, तो कह रहा पीएच निकालो इसी के सोडियम सॉल्ट की। अब सॉल्ट की पीएच निकालनी है तो सबसे पहले ये देखो, हमारे पास बेंजोइक एसिड लिखा हुआ है और उसका सोडियम सॉल्ट है, तो आप इसमें वाटर मिला दिया करो सॉल्ट के अंदर। तो ये मालूम पड़ गया बेंजोइक एसिड है, ये NaOH, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आप बताओ, इसका रेडीमेड फार्मूला बता रखा है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, लगा दीजिएगा, बोलिए क्या है। pH इक्वल टू हाफ 14 प्लस pK प्लस लॉग C, बस ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब आपको मालूम है pK, यहां दिया हुआ है हमें K, तो pK और K में क्या रिलेशन होता है, P का मतलब ये होता है, तो हमको K की वैल्यू दी हुई है 10 टू द पावर -4, और लॉग की प्रॉपर्टी होती है पावर आगे आ जाती है, तो -4 आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये pK की जगह आप 4 रख दो। और log C कितना है, C हमें दे रखी है कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -2, तो -2 जब आगे आएगा तो ये हो जाएगा 18 -2 16/2, तो हमारा आंसर 8 है। समझ में आ गई क्या? तो एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, अगर हमको pK दे दे तो डायरेक्ट रख दो, अगर K दिया हो तो इस फार्मूले से पहले pK निकाल लो, पुट कर दो, आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सॉल्ट दिया हुआ है इसका NaX, कोई सॉल्ट है मेरे पास, K गिवन है, कह रहा है स्मॉल h निकालो, तो सबसे पहला तरीका होता है वाटर मिला। अब देखो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड। आप कहोगे आपको कैसे मालूम ये वीक एसिड है HX, क्योंकि K दिया है। के भी केवल वीक के होती हैं, अगर K दे तो वीक एसिड, K भी दे तो वीक बेस, तो यहाँ वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो फार्मूला क्या होगा, यही वाला, पर इसमें हमें स्मॉल h निकालना है। तो बताइए, अभी रेडीमेड टेबल लिखवाई थी आप, इसे लगा दो, बस खत्म क्वेश्चन, है ना। KW कितना है, देगा नहीं कभी, 10 टू द पावर -14, K गिवन है, C गिवन है, तो आपका आंसर इतना, बस हो गया क्लियर। तो एक लाइन का क्वेश्चन होता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का, टेबल याद होनी चाहिए। फिर देखिए क्वेश्चन, अब ये इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये अमोनियम क्लोराइड है, इसकी कंसंट्रेशन दी है और के भी दिया हुआ है, तो आपका सबसे पहला काम क्या मैंने बताया, सॉल्ट दिया हो तो वाटर मिला दो। अब ये वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच का फार्मूला क्या बताया है, वो लगा दो बस, इसमें दोनों माइनस आते हैं,
ध्यान आ गया। अब आपको केवी दिया है तो इससे पहले पी केवी निकाल लो। बताओ पी केवी और केवी में क्या रिलेशन, वही वाला। केवी मुझे दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻⁵। इसको आप सॉल्व कर लो, log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n। तो सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 4.7। तो यहां रख दो 4.7 और c की जगह रख दो 1/100 मतलब 10⁻⁻²। सॉल्व करना आना चाहिए। तो यहां रख दो 10⁻⁻²। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, पावर वाली चीज आगे आती है, तो जब -2 आगे आएगा तो क्या हो जाएगा +2। log 10 तो 1 होता है। तो नेट आंसर हमारा ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो आप, ये हो जाएगा +2। हो गया क्लियर। तो ये 14 + 2 16 में से 4.7 माइनस कर दो आप, 11.3 डिवाइड बाई 2, तो 5 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ये रिसेंटली जेई में आए, इनको हल्के में मत ले लेना। जेई मेन के सवाल हैं ये तीनों के तीनों। मतलब दिखाना ये चाह रहा हूं कि क्वेश्चन टफ नहीं आता है इसके ऊपर, लेकिन आपको टेबल याद होनी चाहिए। तो इसको लिख लो, फिर और क्वेश्चन कराते हैं आप। इसको थोड़ा सही कर दें ऊपर, है ना, जिससे पूरा दिखाई दे आपको। लिख लीजिए। देखिए अब ये 3 क्वेश्चन हमने और लिए हैं, तीनों जेई के हैं, ये भी बता दूं पहले, वो तो लिख देता हूं, है ना। जेई में रिसेंटली आए हुए 2018, और ये क्वेश्चन जो है ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन सबसे स्पेशल यही है, देखने में छोटा सा लग रहा है आपको। तो देखिए कुछ नहीं है, आपको डायरेक्ट मालूम है। वो कह रहा है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब स्मॉल h निकालो। मिक्सचर किसका है, एनिलीन का, और दोनों ही वीक हैं। आप कहोगे आपको कैसे मालूम, क्योंकि के भी दी, जिसका के भी दिया रहता है वो वीक होता है। तो एसिड भी के मतलब वीक एसिड है, के भी मतलब वीक बेस। और जब वीक एसिड वीक बेस का मिक्सचर बनता है, मिक्सचर बनाना है, तो उस सॉल्ट की पीएच निकालनी है। तो बताइए रेडीमेड फार्मूला क्या बताया है आपको, अगर दोनों वीक हो। ध्यान आ गया। तो मैंने कहा ना टेबल याद है तो विद इन अ सेकंड निकल आएगा। अब इसमें आप के भी रख दो, आंसर आ जाएगा। तो पी के भी दिया है, तो पहले आप इनका पी के और के से रिलेशन से ये निकाल लो वैल्यू इसकी और इसकी, यहां रख दो, आंसर आ जाएगा। अब कह रहा है स्मॉल एच भी निकालो। तो बताओ स्मॉल एच डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का क्या फार्मूला होता है अगर दोनों भी, के गिवन है, के भी गिवन है, और ये कभी नहीं दिया जाएगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ये भी मालूम ही है, तो सीधे वैल्यू रखनी है बस, इस पर आ जाएगा। तो ये कह रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है ये वीक एसिड है और ये वीक बेस है, दोनों का पीके भी दिया है, कह रहा है सॉल्ट की पीएच निकालो इनकी। तो यही फार्मूला लगना, समय खराब क्यों करें। पीके दिया है, पीके भी दिया है, वैल्यू पुट कर दो, पीएच निकल आई बस। भाई जब दोनों वीक हैं तो पीएच का सॉल्ट का यही तो फार्मूला होता है। इसको देखो, ये कह रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का आपको दिया हुआ है ना। ये किसका दिया हुआ है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक का होता है, स्ट्रॉन्ग का वीक का। तो ये वैल्यू ध्यान रखना आपको, के की दी हुई। तो कह रहा है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, है ना। तो यहां थोड़ी सी गलती हुई है, चलो ठीक है, सही है। तो आप बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का के एच से रिलेशन ये होता है, ये बहुत कम बुक में दिया हुआ है, ध्यान रखें। अगर आपको कभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो और सॉल्ट का क्वेश्चन आ जाए तो ये लगा दो आप। अब मुझे बताओ के सी इक्वल टू, बताओ के एच की वैल्यू क्या होती है,
अगर वीक एसिड हो स्ट्रॉन्ग बेस हो, KW/K। तो KH की जगह मैंने KW/K रख दिया बस। K गिवन है, KW सबको मालूम है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कभी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन आ जाए तो इन तीनों क्वेश्चनों को ढंग से कर लीजिए। अगर आपको ध्यान रख लो, अगर टेबल याद नहीं है आपको जो बनाई है, फिर एक भी क्वेश्चन नहीं निकलेगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। तो इसलिए टेबल ढंग से लर्न करिए, उसके बाद तो फार्मूला रखता जाइए, आंसर आता जाएगा, है ना। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए।